हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश सत्रावल। आई वेलकम यू ऑन डुको अकेडमी। आप सभी का आपके अपने चैनल डुको अकेडमी पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस की वर्कबुक की फर्स्ट वर्कशीट है, जो कि है आधार रेखा मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट, जैसा कि आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही है। तो इसमें टोटली है 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन हम यहाँ इसमें सॉल्व करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं ऑल बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि आपको प्रॉपरली नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियो डालें आपकी घंटी मोबाइल की बज जाए और अपनी आप वर्कबुक है उसको सॉल्व कर सके और अपनी जो 10th क्लास की बोर्ड की एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन भी बेहतर ढंग से कर सके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इससे पहले यदि आप चाहते हैं कि सर हमें सोल्ड पीडीएफ मिल जाए तीनों सब्जेक्ट्स की, तो आपको हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे हम आपको अवेलेबल करा देंगे, वहां पर आपको मिलने वाला है, या फिर आप ducoacademy.com पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहां पर आपको विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे और साथ ही साथ आपको सोल्ड पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता था कौन? चैडविक। ओके, तो फर्स्ट का हमारा हो जाएगा चैडविक, और इस प्रकार है, हम से ऑप्शन है लिख देंगे। नेक्स्ट है सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है वो होता है 11। 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 36 ग्राम जल में है मोलों की संख्या होगी कितनी? 2। CO2 का मोलर द्रव्यमान है होता है, तो CO2 का मोलर द्रव्यमान होता है क्या? 44। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2। ओके, नेक्स्ट है पीतल में निम्न मिश्र धातु होती है, तो ये कॉपर प्लस जिंक है, इसमें मिक्स्ड होता है। तो यहाँ दे ऑप्शन हो जाएगा हमारा। किसी अम्ल का पीएच है वो 7 से कम ही होता है, तो हम यहाँ 2 कह सकेंगे, 2 कह सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो है ना, जीरो को छोड़ के। नेक्स्ट है ब्यूटेनॉल का प्रकारात्मक समूह क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? तो ऑक्सीजन गैस है वो उत्सर्जित करता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है 2H2 प्लस O2, है ना। और फिर आगे है 2H2O का उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ हो जाएगा क्या? संयोजन अभिक्रिया। भाई दो अलग अलग है परमाणु, तो उनसे मिलकर हमारे जो रासायनिक अभिक्रिया हुई उससे जो नया प्रोडक्ट मिला है, तो एक तरह से ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो हम यहाँ इसमें लिख देंगे क्या? नेक्स्ट है सजीवों की मूलभूत जो इकाई है, वो मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका। भाई कोशिका सबसे मूलभूत इकाई होती है, उससे फिर ऊतक बनते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो मुर्गी का जो अंडा होता है आपने देखा होगा, तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो आपको जानना कर आश्चर्य होगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वो पूरा की पूरा जो अंडा होता है वो एक ही कोशिका होता है। नेक्स्ट है जल किस अवस्था में होता है? तो भाई सबसे पहले दिमाग जाता है कि सर जल तो द्रव अवस्था में होता है, फिर याद आता है अरे यार बर्फ भी होती है, ठोस भी होता है, अरे यार फिर भाप भी बन जाती है तो गैस भी होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल द्रव ठोस गैस तीनों अवस्थाओं में होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख देंगे क्या? द उपर्युक्त सभी। दालों व दूध में मुख्यतः पोषक तत्व क्या होता है? तो दालों और दूध में मुख्य पोषक तत्व है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। विटामिन सी के स्रोत का समूह क्या है? तो भाई खट्टे चीजों में ही विटामिन सी मिलता है। आप सभी जानते हैं जो भी खट्टी चीज है, फ्रूट्स है, उनमें सब विटामिन सी मिलेगा। तो यहाँ नींबू, आंवला और संतरा है, उसमें विटामिन सी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार आप से ऑप्शन लगा दीजिए। नेक्स्ट है कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो सब जानते हैं लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। पुष्प के स्त्री केसर के भाग कौन कौन से? वर्तिकाग्र और अंडा से, तीनों ही है। तो इस प्रकार यहाँ ए ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर व मादा जननांगों में बनने वाली अगुणित कोशिकाएं कहलाती है, तो उसको हम कहेंगे क्या? युग्मक। मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किस पर किए थे? भिंडी पे किए थे कि सेब पे किए थे कि मटर में किए थे कि आलू में किए थे? तो सभी जानते, सबको पता है मेंडल ने है वो मटर पर अपने प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो टोटल होते हैं क्या? 46। आगे देखते हैं किस वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? तो उसको बल कहते हैं। नेक्स्ट है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है क्या? आवृत्ति। और ध्वनि का संचरण किसमें संभव नहीं होता है? तो आगे देखिए ध्वनि का संचरण किसमें संभव नहीं होता है? तो वो है निर्वात में। तो इस प्रकार दे ऑप्शन हम कर देंगे।
कार्य करने की दर कौन सी भौतिक राशि है? तो कार्य करने की भौतिक राशि है वो आ जाएगी, क्या नाम है, शक्ति। ओके, आगे हैं, आगे ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन, सोनार की ऐसी युक्ति है जिसमें दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा स, पराध्वनि। किस लेंस में सदैव एक आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वह ब। समतल दर्पण की इस आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो ये की गलत है भाई, यहाँ पर है ना, की बड़ी मात्रा वाला होना चाहिए। तो आवर्धन क्षमता है समतल दर्पण की 1 होती है, मतलब उसमें बढ़ता नहीं है। उत्तल लेंस की क्षमता है वो धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक होता है। आपने देखा होगा माइनस का चश्मा और धन प्लस का चश्मा, तो इस प्रकार है, यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हीरे का जो अपवर्तनांक है वो सर्वाधिक होता है, तो यहाँ 2.42 होगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? तो 1.6 इंटू 10 की घात 19, इस प्रकार है इसकी आवेश की मात्रा होती है। ओके, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।